नमस्ते। भाग्यश्री धर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गीता दर्शन की अपनी सीरीज में आज हम बात करेंगे श्लोक नंबर 14 और श्लोक नंबर 15 की। इससे पहले हमने श्लोक नंबर 12 और श्लोक नंबर 13 पढ़ा था, जिसमें हमें मालूम हुआ था कि जब भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं तो उससे दुर्योधन के मन में बहुत ही हर्ष उत्पन्न होता है, वो बहुत खुश होते हैं। और इसके बाद श्लोक नंबर 13 में जितने भी कौरव होते हैं और उनके पास जितने भी शंख, नगाड़े, ढोल, नरसिंगे होते हैं, वो सब मिलकर उनको बजाते हैं और आकाश में एक बहुत ही बड़ी गर्जना होती है, एक बहुत ही बड़ी गूंज होती है। इसके बाद हम बात करेंगे श्लोक नंबर 14 की। श्लोक नंबर 14 में संजय कहते हैं, तथा श्वेतेर्हयैर्युक्ते महति सयनंदने स्थितो माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतुः। श्लोक नंबर 14 में बताते हैं संजय धृतराष्ट्र को कि जब कौरवों के शंख की ध्वनि, उसकी साउंड धीरे धीरे कम होती गई, तो उसके बाद खुद भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। अर्जुन और श्री कृष्ण बैठे थे एक बहुत ही बड़े रथ में, जिसमें 4 सफ़ेद घोड़े थे और जो सोने से मढ़ा हुआ था। यहाँ पे हमें पता लगता है कि कैसे दुर्योधन और बाकी सब कौरवों ने अपनी अपनी तरफ से लड़ाई शुरू करने की घोषणा कर दी। तो उसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन को ये बनता था कि वो भी अपनी तरफ से लड़ाई शुरू करने का एक पैगाम दे, एक घोषणा दे दुर्योधन और बाकी सब कौरवों को। इसीलिए अपने रथ पर अर्जुन और श्री कृष्ण बजाते हैं अपने अपने शंख, जिनकी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन के रथ का नाम था कपिध्वज और उसको ये कहने के बहुत कारण थे। सबसे पहले तो वो रथ बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल था। इट वॉज मैग्निफिसेंट, देखने में बहुत ही सुंदर और सोने से मढ़ा हुआ रथ था वो। साथ में उसमें बहुत सी पताकाएं फहरा रही थी, जिन पताकाओं में घुंघरू बंधे थे। उस रथ पे एक ध्वजा भी फहरा रही थी, जिस पे चांद और सितारों के चिन्ह थे और खुद श्री हनुमान उस पर विराजमान थे। उस रथ को खींचने वाले 4 श्वेत घोड़े थे, सफेद घोड़े थे, जो अपने आप में बहुत ही बलशाली और बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। उन घोड़ों को दिया था एक गंधर्व जिनका नाम चित्ररथ था। और इनकी एक खासियत थी कि इन 100 घोड़ों में से अगर कोई भी मरता था तो दोबारा पैदा हो जाता था। मतलब ये हमेशा 100 के 100 बने रहते थे। और उनमें ये शक्ति थी, ये ताकत थी कि ये पृथ्वी, स्वर्ग और अलग अलग किसी भी जगह जा सकते थे। इसके साथ ही साथ जो रथ था अर्जुन का, वो भी अपने आप में बहुत ही नायाब था। ये जो रथ था, इस रथ को अग्निदेव ने अर्जुन को दिया था और उसमें भी ये सारी क्वालिटीज़ थी, ये ताकत थी कि वो पृथ्वी और पृथ्वी के जैसे अनेकों लोकों में जा सकता था, स्वर्ग, नरक, कोई भी। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं, वो ये है कि संजय श्री कृष्ण को माधव कह के बुलाते हैं। अब वो उन्हें माधव क्यों कहते हैं? तो पहले ये समझते हैं कि माधव शब्द का अर्थ क्या होता है। माधव वर्ड में, माधव नाम में, माँ का मतलब होता है परा प्रकृति, मतलब लक्ष्मी, मतलब सरस्वती, या मतलब माँ काली। और जो धव होता है उसका मतलब होता है पति, हस्बैंड, या फिर हम कह सकते हैं परम पुरुष। तो माधव का मतलब हो गया परा प्रकृति और परम पुरुष, जिनके बारे में अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ईश्वर के लिए आपकी श्रद्धा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन साथ में आपको बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता लगेगा। माधव शब्द को हम मधु से भी जोड़कर देख सकते हैं। मधु का मतलब होता है हनी, मतलब शहद। और आपको तो पता ही है कि मधु मतलब शहद हमारे लिए कुदरत की कितनी बड़ी देन है। इसी वजह से श्री कृष्ण की डिविनिटी मतलब अलौकिकता को आदर देते हुए संजय उन्हें बुलाते हैं माधव। यहाँ पे हमें एक और चीज़ सोचने को मिलती है, समझने को मिलती है कि जैसे हमने पिछले श्लोक में बात करी थी कि जब दुर्योधन और बाकी कौरव अपने शंख बजाते हैं तो वो अशांति का प्रतीक है, क्योंकि वो लोग लड़ना चाहते हैं और उन्हीं की वजह से ये युद्ध भी हो रहा है।
तभी मैंने आपसे कहा था कि अगर इसके बाद पांडव भी शंख बजाए तो फिर वो भी अशांति होगी क्या? और उसका जवाब अब हमें यहाँ मिलता है। जब पांडव शंख बजाते हैं तो उसको हम शांति का प्रतीक मान सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो पांडव हैं वो सत्य के साथ हैं, वो धर्म के साथ हैं, जो सच्चाई है वो उसके साथ है। दूसरी ओर खुद श्री भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं। तीसरी बात हम ये समझते हैं कि जो दुर्योधन है और जो कौरव है, उनके जो शंख हैं उनको हम शोर मान सकते हैं, उनको हम नॉइस पॉल्यूशन मान सकते हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण अपना शंख बजाते हैं, जब अर्जुन अपना शंख बजाते हैं, तो उसको हम वो ध्वनि मान सकते हैं जिससे इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, जिसे हम कह सकते हैं कि हर एक साउंड की फ्रीक्वेंसी का मूल है। और वो शब्द और कोई नहीं, वो शब्द है ओम। वो शब्द है ध्यान का शब्द, वो शब्द है ईश्वर का शब्द, वो शब्द है ब्रह्मांड का शब्द, जिसकी वजह से हम ध्यान लगा पाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी आत्मा को शांति दे पाते हैं। तो देखिए, दोनों तरफ के लोगों ने शंख बजा दिए हैं, दोनों तरफ के लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये दोनों तरफ के शंखों का जो अर्थ आता है वो बहुत ही अलग आता है। एक तरफ है अशांति, अधर्म, और एक तरफ है शांति, एक तरफ है ओम। और क्योंकि जब धर्म जीतेगा तभी शांति आ पाएगी, इसीलिए पांडवों के शंख, पांडवों की गर्जना हम ओम से मिला के देखते हैं। अगर इस श्लोक को हम और भीतर से जानने की कोशिश करें, उसको और डीपली समझने की कोशिश करें, तो हम ये जान सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि जो अर्जुन है वो दिखाते हैं, वो दर्शाते हैं हमारी आत्मा को। जो उनका रथ है वो हमारा अंतर्ज्ञान है, और उसमें श्री कृष्ण विराजमान हैं जो कि खुद भगवान है। और जो दिव्य घोड़े हैं जो इस रथ को खींच रहे हैं, वो श्री कृष्ण की दिव्यता है, उनसे निकलती हुई शांति है, उनसे निकलती हुई ऊर्जा है, जो अर्जुन को गाइड कर रही है, जो हमारी आत्मा को, हमारे अंतर्ज्ञान को आगे बढ़ा रही है सही रास्ते पे। इसी दिव्य प्रकाश से हमारी आत्मा आगे बढ़ेगी और कौरवों ने जो अंधेरा फैला रखा है उसको ये नष्ट कर देगी, क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं और वो हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं। तो दोस्तों, श्लोक नंबर 14 में हमने जान लिया है कि अब श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजा दिए हैं और अब पांडव सेना भी लड़ने के लिए तैयार है। अब चलते हैं श्लोक नंबर 15 पे। तो श्लोक नंबर 15 पे संजय कहते हैं, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रदध्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। श्लोक नंबर 15 में संजय बताते हैं कि श्री कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया, अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया और भीमसेन मतलब भीम ने कौन सा शंख बजाया। इस श्लोक में संजय बताते हैं कि जिस शंख को श्री कृष्ण ने बजाया उसका नाम था पांचजन्य। उसके बाद अर्जुन जो शंख बजाते हैं उसका नाम होता है देवदत्त, और उसके बाद भीम जो शंख बजाते हैं उसका नाम होता है पौंड्र, और वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही भयंकर गर्जना करने वाला होता है। इस श्लोक में संजय बुलाते हैं श्री कृष्ण को ऋषिकेश के नाम से। ऋषिकेश का मतलब होता है एक ऐसा इंसान, एक ऐसा मनुष्य जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली होती है, जो अपनी इंद्रियों का स्वामी होता है। और भगवान के अलावा ऐसा कौन हो सकता है। जो पंचजन शंख था उसकी एक छोटी सी बैक स्टोरी ये है कि ये शंख असल में एक दैत्य था जिसको श्री भगवान ने मार दिया था और अंततः उसको एक शंख के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसके बाद संजय पुकारते हैं अर्जुन को धनंजय के नाम से। वो उन्हें धनंजय इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक बार राजसूय यज्ञ में वो बहुत सारा धन जीत कर लाए थे, जिसके बाद से उनका नाम धनंजय पड़ गया था। इसके साथ ही साथ संजय बुलाते हैं भीम को भीमकर्मा के नाम से, क्योंकि जो भीम थे उनके कर्म, उनके काम कुछ ऐसे हुआ करते थे कि देखने सुनने वालों के मन में भय बैठ जाता था, वो डर जाते थे। इसके साथ ही वो भीम को बुलाते हैं वर्कोदर। इसका ये मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जिसकी भूख बहुत ज़्यादा होती है, जो बहुत ज़्यादा खाता है,
साथ ही साथ जिसकी पचाने की शक्ति भी बहुत असीम होती है, बहुत ज़्यादा होती है। वो जो शंख बजाते हैं उसे महाशंख कहा गया है। वो इसलिए क्योंकि एक तो उसका जो आकार होता है, उसका जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है और उसकी जो गर्जना होती है वो कई सारे शेरों के एक साथ गरजने की तरह होती है और उसके गरजने से कौरव सेना के मन में भी भय बैठ जाता है कि अब श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ये तीनों तैयार हो गए हैं लड़ने के लिए। तो इस श्लोक में हमें यह समझ में आ जाता है कि श्री भगवान ने, अर्जुन ने और भीम ने कौन कौन से शंख बजाए थे और उनके पीछे की थोड़ी थोड़ी कहानियां क्या थी। इसके बाद हम जानेंगे कि बाकी पांडव सेना ने भी शंख बजाने शुरू किए और बतला दिया कौरवों को कि अब वो भी तैयार हैं और अब युद्ध होने ही वाला है। और आप यहाँ से ये भी समझना शुरू कर दीजिए कि कुछ ही देर में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद भी होने वाला है और इसके बाद जो कुछ श्री कृष्ण कहेंगे, जो कुछ भगवान कहेंगे, उसको समझना हमारे लिए और भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी बात के साथ हम खत्म करेंगे श्लोक नंबर 15 को। अगर आपके मन में श्लोक 14 और 15 के लिए कोई सुझाव है, कोई एक ऐसी बात है जो बहुत ही यूनिक है और आप हम सब के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स पे अपनी गाइडेंस, अपना व्यू पॉइंट या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मन की बात ज़रूर लिखिएगा। अगर हमें वो पसंद आती है और हमें लगता है कि इसको सबके साथ शेयर करना चाहिए, तो अगली वीडियोस में, मतलब आने वाली वीडियोस में हम ज़रूर आपके बारे में बताएंगे और आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के बारे में भी बताएंगे। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं श्लोक। अपना ध्यान रखिए और गीता को अपने जीवन में बदलाव लाने दीजिए। धन्यवाद।